Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your English educator शिल्पी तिवारी और आज मैं क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक वर्कशीट लाई हूँ और वो वर्कशीट बनी हुई है आपकी इंग्लिश कोर्स बुक मैरीगोल्ड के ऊपर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैरीगोल्ड के चैप्टर्स के ऊपर जो वर्कशीट है वो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना, और अगर एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस ही नहीं किया तो फिर कैसे समझ में आएगा कि हमें समझ में आया है चैप्टर ठीक से या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश क्लास 4 का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, उसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। और वो तो आपको पता ही होगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था। आपका फर्स्ट चैप्टर था वेकअप, राइट। वेकअप आपके मैरीगोल्ड में एक पोम थी जिसमें ऑथर एक बॉय को कह रहा है कि उठो, सुबह हो गई है ना, और सभी लोग जग गए हैं और जल्दी उठना चाहिए, सुबह देर से सोना नहीं चाहिए। सब कोई जग गए हैं, डक जग गए, शीप जग गए, कैट्स जग गए, बटरफ्लाईज, सब लोग। तो why you are sleeping so late? So student, my dear students, I welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहाँ पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको बुक्स और ई बुक्स भी मिलती हैं, वो भी अलग अलग सेक्शंस कैटेगरीज की। तो अगर आप भी इन बुक्स से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ करना है। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ही आपको फॉर्म लिंक का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उसको भरना है और हम तक भेज देना है फटाफट से। जो हमारी टीम होती है बैकएंड की, वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी ही पसंदीदा बुक्स आप तक पहुंचा देगी। सो स्टूडेंट, देरी किस बात की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 4 शुरू करने के लिए। So let's start the topic, that is wake up. Wake up, wake up, wake up. जागो जागो जागो, सुबह हो गई मामू। वो गाना याद नहीं करना है, लेकिन हाँ टॉपिक यही है, वेक अप माने उठो। कितना सोगे, सुना ही होगा आपने घर में भी, जब भी आप लोग बहुत देर तक सोते रहते हो और स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है तो क्या होता है, सब कहते हैं ना, उठो कितना सोगे, उठो कितना सोगी। सो दैट इज व्हाट वेक अप इज ऑल अबाउट। और ये पोम में बताया गया है कि लेट तक नहीं सोना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक वेक अप इज, whom is the author calling to wake up? ऑथर किसको कह रहा था जगने के लिए? जो फ्लेचर जिन्होंने ये पोम लिखी थी वो किसे कह रहे थे? वेक अप। सो द ऑथर वाज आस्किंग द बॉय, जो एक छोटा सा बच्चा था, टू वेक अप, राइट। सो द ऑथर, हाउ विल यू राइट डाउन द आंसर? यू विल राइट डाउन द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। द ऑथर is calling a boy to wake up. ऑथर एक बॉय को कह रहा था कि उठो, उठो, सुबह हो गई है, कितना सो रहे हो, पूरी दुनिया जग चुकी है। सो द ऑथर इज कॉलिंग अ बॉय टू वेक अप। नेक्स्ट, हाउ इज द डे? तो दिन कैसा था? जब ऑथर ने कहा टू वेक अप तो वो क्या कहना चाह रहा है पोम में? दिन कैसा था? हाउ इज द डे? ऑप्शन ए, जो दिन जो निकला, जब सूरज निकला, तो दिन जब निकला तो डे कैसा था? ए, लवली था, बी, सनी था, मतलब तेज धूप निकल चुकी थी, सी, क्लाउडी था, माने बादल छा चुके थे, या फिर डी, रेनी था, बरसात का मौसम था। So the right answer is, it was a lovely day. It was the lovely day, and that is why author was asking the boy to wake up, as it was a lovely day. उठो और खेलो जाकर, right? So A option, that is lovely. Next question. Who wakes you up in the morning? तुम्हें। Yes, my dear children, आप सबको सुबह कौन उठाता है? Who wakes you up in the morning? बताओ बताओ, कोई खुद से तो उठ नहीं सकते आप।
हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से भी उठ सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, माई बैड, लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि कोई उन्हें रोज सुबह उठाए। सो स्टूडेंट्स, आपको अपना आंसर मुझे यहाँ बताना है, दैट हु वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, लाइक योर मदर वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, योर फादर वेक्स यू अप इन द मॉर्निंग, योर ब्रदर, सिस्टर, whoever wakes you up in the morning, the same answer you will write down here. तो मैं अगर इमेजिन करूं तो मैं लिखूंगी my mother wakes me up in the morning. My mother wakes me up in the morning. मेरी मम्मा मुझे सुबह जगाती है. My mother wakes me up in the morning. Clear? Okay. Next. Listen and tell. So student, listen तो हम कर नहीं सकते, but मैं आपको ये पिक्चर डिस्क्राइब कर सकती हूँ. पहला जो पिक्चर है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे हैं. आप भी करते होगे ना, जब आपको आपके फ्रेंड्स माने बेस्ट फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो कैसे आपकी बकबक चालू हो जाती है, इतनी सारी बातें होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं. तो आपको यहाँ से वो सही वर्ड को पिक करके यहाँ सेंटेंस में क्या करना है, लिखना है. द चिल्ड्रन आर डैश, क्या कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर डूइंग व्हाट. तो चिल्ड्रन आर बकबकिंग, ये तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर चैटरिंग. कहते हैं ना, यू आर सच अ चैटर बॉक्स, तुम कितनी ज्यादा बकवास, कितनी बकबक कर रहे हो, चैटर कर रहे हो. तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलकर चैट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई द चिल्ड्रन आर चैटरिंग. व्हाट दे आर chattering, students. The children are chattering. Okay? Next, flag. क्या हो रहा है, झंडा लहरा रहा है. इंडिया, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसका झंडा लहरा रहा है. तो क्या लिखेंगे, the flag is option splashing, gurgling, fluttering. So the right answer is fluttering. The flag is फ्लटरिंग. फहराना, फहराने को क्या कहते हैं, फ्लटरिंग कहते हैं. सो द राइट आंसर इज स्टूडेंट फ्लटरिंग. झंडा फहरा रहा है. राइट, द फ्लैग इज फ्लटरिंग. गॉट इट? ओके, सो द चिल्ड्रन आर चैटरिंग एंड द फ्लैग इज फ्लटरिंग. क्लियर? अब आगे देखते हैं कौन सी पिक्चर्स हैं हमारे सामने. ओके, तो एक पिक्चर है एक सी का, जिसमें पानी की लहरें क्या हो रही हैं, चल रही हैं. कभी आप गए हो बीचेस पर, कभी गए हो सी शोर पर, वहाँ पे जब आप लहरों को देखोगे तो लहरें आती हैं और फिर जाती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक साउंड होता है ये सी का. वो स्पेसिफिक साउंड क्या होता है स्टूडेंट्स, उस स्पेसिफिक साउंड को हम क्या कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इस स्पेसिफिक साउंड को हम कहते हैं गड़गड़ाना, और इस गड़गड़ाने को हम कहते हैं द वाटर इज गर्गलिंग. क्या हो रही, गर्गलिंग. द वाटर इज गर्गलिंग. ऐसी जो लहरें हो रही हैं, आ रही हैं, इन्हें हम गर्गलिंग कहते हैं. सो द वाटर इज गर्गलिंग. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, एक टैप है जिसमें से पानी गिर रहा है और बहुत ज़्यादा जगह जगह बिखर रहा है. तो सेंटेंस है, द बबल्स फ्रॉम द टैप आर डैश. जो बबल्स हैं वो टैप में से निकल कर क्या हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं स्प्लैशिंग. व्हाट डू वी से, स्प्लैशिंग. द बबल्स फ्रॉम द टैप आर स्प्लैशिंग. ओके, सो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. अपने डिक्शनरी में ये वर्ड्स को ध्यान से लिख लेना. The water is gurgling and the bubbles from the tap are splashing. निकल कर बहुत जगह फूट रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्प्लैशिंग. क्लियर? झंडे फहराने को हम कहते हैं फ्लटरिंग. क्लियर? और जब बहुत सारे बच्चे, जैसे आप सब जब बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तो उसे हम कहते हैं चैटरिंग. Okay, next question now. Question number 5th. Fill in the blanks with at, on or in. ये जितने भी blanks दिए हैं students, हमें इन्हें at, on
और इन से क्या करना है, फिलअप करना है। तो पहला है When will you arrive dash home? क्या मतलब है, तुम कब तक घर पहुंचोगे। तो यहां पर क्या आएगा, When will you arrive at home? तुम कब तक घर पर पहुंचोगे, अराइव करोगे, तो यहां पर आएगा at. When will you arrive at home? Next, my friend lives dash Mumbai. मेरा फ्रेंड मुंबई में रहता है। सो ऑन आएगा, इन आएगा कि एट आएगा, तो स्टूडेंट यहां पर आएगा माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, रहता है मुंबई में। सो माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई। सी, यू आर स्टैंडिंग डैश माई फुट, तुम मेरे फुट पर खड़े हो, मतलब ऊपर खड़े हो, है ना। अगर आप किसी के पैर पर खड़े हो जाओगे तो ऊपर ही खड़े रहोगे ना। सो यहां पर क्या आएगा, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फूट, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फूट। देन द स्टार्स शाइन डैश द नाइट, जो स्टार्स होते हैं वो रात में शाइन करते हैं, रात ही को टिमटिमाते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो क्या लिखेंगे, द स्टार्स शाइन इन द नाइट, रात में तारे टिमटिमाते हैं। देन रवि हैज पुट डैश हिज क्लोथ्स, रवि ने अपने क्लोथ्स को पुट कर लिया है। रवि हैज पुट डैश हिज क्लोथ, पहन लिया है। रवि हैज पुट ऑन हिज क्लोथ्स, पुट ऑन मतलब वेयर कर लेना। सो रवि हैज पुट ऑन हिज क्लोथ्स, तो हम उसमें कौन सा वर्ड लगाते हैं स्टूडेंट्स, ऑन। रवि हैज पुट ऑन हिज क्लोथ्स। ओके, clear? So when will you arrive at home? My friend lives in Mumbai. You are standing on my foot. The stars shine in the night. And Ravi has put on his clothes. Okay, now next. She was bathing dash the bathroom. वो bathroom में नहा रही थी. So in the bathroom. She was bathing in the bathroom. Then G. The milk was there dash the table. Milk table के ऊपर रखा हुआ था. So the milk was there on the table. Table के ऊपर कोई चीज रखी जाएगी तो what you will say? You will add on. The milk was there on the table. Next, Mary was sitting dash the chair. Mary chair में बैठी हुई थी. So the Mary was sitting in the chair. Chair में बैठना, on the chair नहीं, chair के ऊपर चढ़ के नहीं बैठी है, right? So the Mary was sitting in the chair. Then I am dash my drawing room. मैं अपने drawing room में हूँ. So I am in my drawing room. Next, she will meet you dash the zoo. वो तुमसे जू पर मिलेगी. She will meet you at the zoo. कोई जगह पर मिलने के लिए, पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स we use which word, at. So she will meet you at the zoo. वो तुमसे zoo पर मिलेगी. ठीक है. So she was bathing in the bathroom. The milk was there on the table. Mary was sitting in the chair. I am in my drawing room. She will meet you at the zoo. So this is the correct use of words at, on or in. Clear? All right. Now the next question. Question number 6. Look at the pictures and fill in the blanks. स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर्स देखना है और ब्लैंक्स को भरना है. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है. ए है फर्स्ट काइट इज हाई. एक जो काइट है, पतंग है, वो क्या है, हाई है, ऊंची है. सेकेंड काइट इज हायर देन द फर्स्ट काइट. दूसरी वाली पहले वाले से क्या है, ऊंची है. द थर्ड काइट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल. तीसरी वाली दोनों से ऊंची है.
तो इस तरह से आपको ये ब्लैंक्स जो आपको आगे भी मिलेंगे इनको भरना है। कंपैरेटिव डिग्रीज, हाई, हायर, हाईएस्ट, ठीक है, ऊंचा, थोड़ा ऊंचा, सबसे ऊंचा। क्लियर? ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चंस। The first penguin is students shortest. Okay, the first penguin is short and the next penguin is shorter and the third penguin is shortest of all. तो देखो कैसे समझना है आपको। First penguin is short, ठीक है, पहला पेंगुइन क्या है स्टूडेंट? छोटा है, ठीक है। दूसरा वाला पेंगुइन उससे भी छोटा है, शॉर्टर। तीसरा वाला पेंगुइन उस दोनों से छोटा है, छोटू हो गया, और तो क्या होगा? शॉर्टेस्ट। तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट पेंगुइन इज शॉर्ट, यहां से शुरू करेंगे। ओके, सेकेंड पेंगुइन इज शॉर्टर देन द फर्स्ट पेंगुइन, दिस इज दिस वन। The third penguin is the shortest of all. तीसरा वाला पेंगुइन तो सबसे ज्यादा छोटू सा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री स्टूडेंट्स। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ठीक है। नाउ फर्स्ट बॉल इज बिग, सेकेंड बॉल इज बिगर एंड द थर्ड बॉल इज बिगेस्ट, मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा। तो फर्स्ट बॉल इज क्या है आपकी? बिग। सेकेंड बॉल इज बिगर देन द फर्स्ट बॉल, तो बिगर लिखेंगे यहां पर। और याद रखना कंपैरेटिव डिग्रीज में हम देन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर थर्ड वाला है, थर्ड बॉल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, तीनों में सबसे बड़ा है, तो थर्ड वन इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंपैरेटिव डिग्री समझनी पड़ेगी। ऑल राइट, ओके। देन डी, फर्स्ट ट्री इज, पहला ट्री क्या है स्टूडेंट? थिक, मतलब पहला ट्री क्या है? थिक है, मोटा है। सेकेंड ट्री इज थिकर देन द फर्स्ट ट्री, सेकेंड वाला पहले वाले से थोड़ा और थिक है। एंड द थर्ड वन इज थिकेस्ट ऑफ ऑल, दोनों को छोड़ो, सबसे ज्यादा थिक यही है, थिकेस्ट ऑफ ऑल। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट ट्री इज थिक, सेकेंड ट्री इज थिकर देन द फर्स्ट ट्री एंड द थर्ड ट्री इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल, सबसे जो बड़ा होता है, थिकेस्ट ऑफ ऑल। बिग, बिगर, बिगेस्ट, राइट। उसी तरह से थिक, थिकर, थिकेस्ट। अंडरस्टूड? दीज आर द कंपैरेटिव डिग्रीज। जब आपको एक, दो या तीन के साथ कंपेयर करना पड़ता है तो इस तरह से वर्ड्स बनते हैं, राइट। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, now first caterpillar is long, first caterpillar आपका क्या है? लंबा है, ठीक है, मान लिया लंबा है। second caterpillar is dash than the first caterpillar, second वाला पहले वाले से भी थोड़ा लंबा है, तो क्या हो जाएगा? longer, second caterpillar is longer than the first caterpillar। अब तीसरा वाला तो और भी लंबा है, तो वो longest है, तो कैसे लिखेंगे? थर्ड कैटरपिलर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, थर्ड वाला तो दोनों कैटरपिलर से क्या है? लंबा है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अंडरस्टूड? ओके। नाउ बियर, बियर इज डैश टू वॉक, बियर इज स्लो टू वॉक, ठीक है, बियर धीरे चलता है, बियर इज स्लो टू वॉक। देन tortoise is dash than the bear, tortoise bear से भी क्या है? स्लो है, तो क्या लिखेंगे? स्लो के बाद दूसरा डिग्री स्लोअर, tortoise slower than the bear। लेकिन snail is the
स्लोएस्ट ऑफ ऑल, वो तीनों से ज्यादा स्लोएस्ट है। तो स्नेल इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, वो दोनों से भी क्या है, धीरे धीरे चलता है। तो स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। Okay, so this is how you make the comparative degrees of verbs. Okay. So this was the exercise of students, the chapter wake up, आपके क्लास 4 का फर्स्ट टॉपिक जो हमने आज किया, उसकी वर्कशीट करी, जहां पर आपने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वर्ड्स पढ़ी, जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और साथ ही साथ हमने वर्ड्स पढ़े स्टूडेंट्स ऑन, इन और एट को यूज करने के, और कुछ क्वेश्चंस के टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से जब आप वर्कशीट को सॉल्व करते हो तो आपका चैप्टर और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो मजा आया ना ये साथ में सॉल्व करने में। इसी तरह से हम अगली भी वर्कशीट्स को करेंगे सॉल्व, लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन से आपको जुड़े रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, और साथ ही साथ प्रोवाइड करता है बुक्स और ई बुक्स भी, वो भी अलग अलग कैटेगरीज की। यस, तो अगर आपको अलग कैटेगरीज की बुक जैसे टेस्ट पेपर सीरीज, प्रैक्टिस पेपर सीरीज चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन है वो आपको भरना या भरवाना है अपने एल्डर्स से और हम तक पहुंचा देना है। हमारी टीम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स विल कॉन्टैक्ट यू एंड प्रोवाइड यू योर बुक्स। यस, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ न्यू वर्कशीट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप फॉलोइंग अस, सब्सक्राइबिंग अस एंड लाइकिंग अस।